कहते हैं जब किसी देवता को अपने बल, पद और प्रतिष्ठा पर अभिमान हो जाए तो स्वयं भगवान उस अहंकार को भस्म करने के लिए लीला रचते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत लीला है गोवर्धन लीला, जिसे हम आज गोवर्धन पूजा के रूप में मानते हैं। दिवाली के अगले दिन जब घरों में दीपों की लौ अभी भी टिमटिमा रही होती है, तभी ब्रज भूमि में मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का पावन उत्सव। एक बार देवराज इंद्र को अपने सामर्थ्य पर गहरा अभिमान हो गया। वह सोचने लगे कि पृथ्वी पर होने वाली वर्षा, फसलें, हरियाली सब उनकी कृपा से ही संभव है। उधर ब्रज भूमि में भी सभी गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। हर घर में पकवान बन रहे थे, भोग सज रहा था। तभी बालक कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये आप सब किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, लल्ला, आज हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेतों में अनाज उगता है, हमारी गायों को चारा मिलता है। श्री कृष्ण ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया, वर्षा तो इंद्र करते हैं, पर असली पालन तो गोवर्धन पर्वत करता है, जहाँ हमारी गायें चरती हैं, जहाँ से जल बहता है और जहाँ जीवन पलता है। तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करें? ब्रजवासी कृष्ण की बातों से प्रभावित हुए और इस बार उन्होंने इंद्र की पूजा ना कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला तो उनके भीतर का अभिमान क्रोध में बदल गया। उन्होंने आदेश दिया, अब गोकुल पर ऐसी वर्षा होगी कि उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। और फिर आकाश में बिजली कड़की, बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा गोकुल जलमग्न होने लगा। डरे हुए ब्रजवासी कृष्ण के पास पहुंचे। लल्ला, ये सब तुम्हारी बात मानने की ही सजा है। इंद्रदेव रुष्ट हो चुके हैं। तब मुरलीधर ने मुस्कुराकर अपनी मुरली कमर में रखी और अपनी छोटी उंगली पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आओ ब्रजवासियों, आओ गौ माता, इस पर्वत के नीचे शरण लो। 7 दिन और 7 रात श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। गोप गोपिकाएं, गौएं सभी उस पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। इंद्र ने और भी प्रचंड वर्षा की, परंतु भगवान ने सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर भेज दिया ताकि वर्षा नियंत्रित रहे और शेषनाग को आदेश दिया कि वो चारों ओर जल को रोकें। अंततः इंद्र को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस कृष्ण से तुम टकराए वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। इंद्र लज्जित हुए, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। भगवान मुस्कुराए, इंद्र, याद रखो, पूजा किसी अहंकारी की नहीं, प्रकृति की ही करनी चाहिए। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाने लगी। शास्त्रों में कहा गया है, गाय उसी प्रकार पवित्र है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जैसे लक्ष्मी समृद्धि देती है, वैसे ही गौमाता दूध के रूप में स्वास्थ्य और संपदा देती है। इसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्वत और गौमाता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं, उसे फूल, पत्तियों, टहनियों से सजाती हैं। घर में अन्नकूट की सब्जियां और तरह तरह के व्यंजन बनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कुछ स्थानों पर इस दिन गायों को स्नान कराकर सिंदूर और पुष्प मालाओं से भी सजाया जाता है। गाय के सींगों पर घी लगाया जाता है और उसे गुड़ व चावल खिलाया जाता है। कहा जाता है इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, यह एक संदेश है कि अभिमान का अंत विनम्रता से होता है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति का आदर करे। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि असली भक्ति वही है जहाँ प्रकृति की रक्षा और जीवों का कल्याण हो। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, यह कृतज्ञता, भक्ति और पर्यावरण प्रेम का उत्सव है। जब भी आप इस गोवर्धन पर्वत को बनाएं तो याद रखिए, आप केवल पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस प्रकृति का आभार व्यक्त कर रहे हैं जो हमें जीवन देती है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।